हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप एक्सेल में सैलरी स्लिप कैसे बना सकते हैं। कंपनी बेसिस की सैलरी स्लिप आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम लिख देते हैं, सैलरी स्लिप फॉर XYZ कंपनी। अब लिखते हैं हम एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, पेमेंट, और अब हम लिखते हैं एंटर करके यहाँ पर अलाउंस, और यहाँ पर हम लिखते हैं बेसिक सैलरी, और हम लिखते हैं हाउस रेंट, मेडिकल, और लिखते हैं यहाँ पर हम ग्रॉस टोटल। अब यहाँ पे हम चलते हैं और आगे लिखते हैं डिडक्शन, यहाँ से पीएफ और इनकम टैक्स। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेट पेबल। ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ डाटा को ऐसे कुछ भर दिया। अब इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ये देखिए, पेमेंट को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। सेंटर, बोल्ड, थोड़े से साइज में परिवर्तन, इसको एरियल ब्लैक, और साइज थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, और इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसी प्रकार से अलाउंस को भी आप सेलेक्ट करिए, मर्ज सेंटर और बोल्ड कर दीजिए। डिडक्शन को भी आप इस प्रकार सेलेक्ट कीजिए, मर्ज सेंटर और बोल्ड। नेट पेबल को आप यहाँ से रैप टेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ से इनकम टैक्स को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, पीएफ को भी, और ग्रॉस टोटल को भी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये देखिए, आप इनको सेलेक्ट करके ऐसे फॉर्मेटिंग थोड़ा सा बेस्ट करिए, बोल्ड कर दीजिए, एरिया ब्लैक कर दीजिए, कंपनी का थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, और इसका जो स्टाइल्स है आप ये रख लीजिए, कलर सेलेक्ट कर दीजिए, इनको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, मर्ज सेंटर और अपर, थोड़े से साइज को आप बढ़ा लीजिए, इनको भी ऐसे, और मर्ज सेंटर और अपर साइज को आप बढ़ा लीजिए यहाँ पर।
इनकी भी देखिए थोड़ा सा आप यहाँ से आप इसको भी मर्ज सेंटर और ये सबको भी आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए। मर्ज सेंटर और यहाँ से मिडल कर दीजिए। इनकी भी थोड़ा सा कलर आप चेंज करिए। इनका भी कलर यही रख दीजिए। इनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट। और इनका भी कलर थोड़ा सा अलग रखिए, ग्रीन रख दीजिए। इनका भी येलो रख दीजिए। ये है कलर तो ये रख लीजिए। इस प्रकार के कलर्स आप फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए इनका भी थोड़ा सा आप साइज बढ़ा लीजिए और अब आपको ये सब सारे चीज़ें आपको यहाँ से एक बॉर्डर लगा दीजिए। इनके लिए भी थोड़ा सा अलग बॉर्डर। इन सब के लिए थोड़ा सा आप कलर, इनका हम टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं। ब्लैक ले लीजिए और यहाँ से कलर आप वाइट कर दीजिए। थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए ताकि बेस्ट दिखे। अब इस प्रकार से आप यहाँ भी बॉर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका थोड़ा सा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ एम्प्लॉय के नाम ले देते हैं, जैसे संजय, विजय, अजय, आकाश, दीपक, जय, आदर्श। ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनका एम्प्लॉय आईडी नंबर है 101 और इस प्रकार के इनको ड्रैग कर देंगे तो सारे एम्प्लॉय आईडी भर जाएंगे। बेसिक सैलरी हम इनको मान लीजिए, संजय की जो बेसिक सैलरी है 10,000 रुपये है और विजय की जो है 15,000 रुपये है, अजय की भी 10,000 है, आकाश की जो है 20,000 रुपये है बेसिक सैलरी और इनको 25,000 मिलती है दीपक को। फिर जय को भी 10,000 और आदर्श को 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बेसिक सैलरी मिलती है। अब देखिए आपके पास कंडीशन होता है कि हाउस रेंट आपको कितना % आपकी कंपनी अलाउ करती है। जैसे आपकी कंपनी कहती है कि जिसकी बेसिक सैलरी 10,000 12,000 हो या 12,000 से कम हो, जिसकी बेसिक सैलरी 12,000 हो या 12,000 से कम हो, उसको हम हाउस रेंट 4% देंगे, नहीं तो 5% देंगे। इक्वल साइन। तो हमें पता है कि इस ऐसे
स्थिति में हमारे पास एक फार्मूला है जिसका नाम है इफ। तो आप लगाएंगे इफ और इसमें आपको लॉजिकल टेक्स्ट देना है, तो लॉजिकल टेक्स्ट में आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब कम बोला है और बराबर बोला है कि इस ऐसी बेसिक सैलरी जिसका 12,000 से कम है या 12,000 के बराबर हो, तो आप ये लॉजिकल टेक्स्ट दे सकते हैं, कॉमा। फिर बोला है कि तब आपको 4% मिलेगा आपके बेसिक सैलरी की, नहीं तो 5%। अगेंस्ट आप बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल और 4% ऐसे आप दे देंगे, कॉमा। फिर आपसे बोला है कि नहीं तो 5% जब मिलेगा तो आप फिर से बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई 5% आप इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है संजय की 10,000 है, इसलिए इनको 4% मिला है। आप ऐसा ड्रैग कर देंगे, सबका हाउस रेंट निकल जाएगा। फिर वही सेम कंडीशन आपके मेडिकल पे, यानी आपकी कंपनी जब आप कभी बीमार हो जाते हैं तो दवाइयों के लिए जो पैसा लगाती है, तो आपको कितना % चार्ज करती है आपकी कंपनी आपकी बेसिक सैलरी की। तो जैसे ये कह रही है कि जिसकी पेमेंट 15,000 हो या 15,000 के बराबर हो उसको 5%, नहीं तो 6% मिलेगा। तो आप फिर से अगेंस्ट आपको पता है इफ फंक्शन लगेगा ही, तो आप बेसिक सैलरी सेलेक्ट कीजिए, इक्वल साइन 15,000, क्योंकि ये 15,000 के बराबर जिसकी सैलरी है उसी को 5% मिलेगा। तो बेसिक सैलरी आप फिर सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई 5%, कॉमा, फिर से बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई 6%। अब आप इंटर करके ड्रैग कर देंगे, देख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कर सकते हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 के बराबर हो या 15,000 से ज़्यादा हो तब आपको 5% मिलेगा, नहीं तो आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा मेडिकल के लिए। तो आप इफ लगाइए और बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल साइन 15,000, कॉमा, तो फिर से बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई 5%, अदरवाइज 0। तो आप एंटर करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो बेसिक सैलरी है 10,000 इसलिए आपको 0 रुपये मिल रहा है। आप ड्रैग कर देंगे तो ये आ जाएगी। इसी प्रकार से ग्रॉस जब आपको निकालना हो तो आपको पता है आप बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल चार्जेस तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपकी ग्रॉस टोटल आ जाएगी और आप ऐसे ड्रैग कर देंगे, सबका टोटल आ जाएगा। अब पीएफ आपका निकालना है, पीएफ ये आपका कटेगा कंडीशन के अनुसार। आप कंडीशन देना चाहें या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है आपकी जो ग्रॉस टोटल है सबके 10% आपकी पीएफ कटता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं और इसको ड्रैग करेंगे तो आपका पीएफ आ जाएगा। इनकम टैक्स को आप इक्वल साइन और पीएफ को सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे, आपका इनकम टैक्स भी आ जाएगा। अब नेट पेबल का मतलब कुल आपको लास्ट में कितनी पेमेंट मिलती है, तो आप इक्वल साइन लगाएंगे, ग्रॉस टोटल और माइनस पीएफ कर देंगे और इंटर कर देंगे तो आपका नेट पेबल निकल जाएगा, यानी नेट आपकी सैलरी कुल कितनी मिलती है। तो इस प्रकार से आप अपने सैलरी स्लिप को किसी भी कंपनी में यूज कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा आप बॉर्डर का प्रयोग कर लीजिए, यहाँ जाइए और ऑल बॉर्डर लगा दीजिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपकी एक सैलरी स्लिप बनकर कंप्लीट हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स यू।